जय आरसीएम, जय जय आरसीएम। आज आप लोगों के खिले हुए चेहरे, इतने बड़े प्यार को देखकर, आप लोगों की एक्साइटमेंट और जोश को देखकर आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं यहां पर पहली बार कितने साथी आए हैं। वाह, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं मेहमानों का स्वागत। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप लोगों को कुछ विशेष दिया जाना चाहिए। हेलो, विशेष लेने के लिए तैयार हैं? पीछे से, आगे से। आज मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। सदियों के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसी समय पर इस दुनिया के एक महान पंडित रावण का भी जन्म हुआ था। रावण से जिंदगी के अंदर एक गलती हो गई थी। उसने राम जी की बीवी का किडनैप कर लिया था। जब उस बीवी का अपहरण करके वो लंका के अंदर लेके गए थे तो राम जी को सीता जी को छुड़ाना था। तो उन्होंने अपनी एक टीम का गठन किया, अपनी एक टीम बनाई और टीम को लेकर वो लंका पहुंचे। और जब वो लंका पहुंचते हैं तो उस समय पर रावण की सेना के साथ में युद्ध किया गया। दोनों सेनाओं के अंदर घमासान युद्ध हुआ। लास्ट में रावण को मारने की सारे वीर योद्धाओं ने कोशिश कर ली, लेकिन रावण खत्म नहीं हो रहा था। लास्ट में भगवान श्री राम ने कहा कि मैं जाऊंगा और उस रावण का वध मैं करके आऊंगा। राम जी चलते हैं। राम जी ने उसके ऊपर एक तीर चलाया, दूसरा तीर चलाया, एक सर को काटा, दूसरे सर को काटा, तीसरे सर को काटा, पांचवें सर को काटा, आठवें सर को काटा, 10 के 10 सरों को काट दिया, लेकिन रावण खत्म नहीं हुआ। राम जी परेशान हो गए। उनके तर्कस के सारे तीर खत्म हो चुके थे, लेकिन रावण को वो खत्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उसकी एक भुजा को काट दिया, उन्होंने उसकी दूसरी भुजा को भी काट दिया, उन्होंने उसके दोनों पैरों को भी काट दिया, लेकिन रावण खत्म नहीं हुआ। विभीषण आता है और कान के अंदर एक मैसेज देता है, यदि आपको रावण को खत्म करना है तो इस रावण की मूल को पकड़ना पड़ेगा। इसकी मूल कहां पर है? विभीषण ने बताया इनकी जो जान है वो नाभि के अंदर है। राम जी ने एक छोटा सा तीर लिया और उनकी नाभि पे चलाया। रावण धराशायी होकर गिर पड़ा। इस दुनिया के अंदर हर कोई व्यक्ति कामयाबी चाहता है, हर कोई व्यक्ति खुशी चाहता है, हर कोई व्यक्ति इज्जत चाहता है, दौलत चाहता है, शोहरत चाहता है, सर्कल चाहता है, हर वो चीज चाहता है जिससे उस लोगों को खुशियां मिले। लेकिन लोगों के पास में सारी खुशियां नहीं आती हैं। खुशी मिलती है तो कहां से मिलती है? ये जिंदगी के अंदर जो डर होता है, ये जिंदगी के अंदर जितनी गरीबी होती है, जितनी बेकारी होती है, जितनी तकलीफें होती हैं, जितने दर्द होता है, यदि उसका मूल पकड़ में आ जाए तो हम लोगों को भी कामयाबी मिल सकती है। हेलो, तीर कहां पर चलेगा? तीर कहां पर मारना है? यदि यही पता आप लोगों को लग जाए तो मेरी गारंटी है इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर कोई शख्स डायमंड बन सकता है। जानना चाहोगे तीर कहां पर चलाना है? मूल जड़ कहां पर है? आज इसी जड़ को बताने के लिए आप लोगों के बीच में दिनेश चंद आया है। सबसे पहले परिचय, चूंकि यहां पर बहुत सारे नए मेहमान हैं, बहुत सारे लोग मेरे को जानते नहीं हैं। मेरा नाम दिनेश है और मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं।
माता पिता की शादी के करीब 10 सालों के बाद में मेरा जन्म हुआ था। माँ बाप ने घर के अंदर बहुत सारी खुशियां मनाई थी, पूरे मोहल्ले के अंदर उन्होंने मिठाई बांटी थी, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक छोटी सी चुभन भी थी। क्योंकि आज जो ये लड़का आप लोगों के सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस लड़के के दोनों पैर जन्म के समय इसके दोनों पैर उल्टे आए थे। ये चलने में असमर्थ था, ये चल नहीं सकता था। माँ बाप की जितनी भी जमा पूंजी थी इसके पैरों के ऑपरेशन के ऊपर लग चुकी थी। माँ बाप ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, माँ बाप ने अपना सारा का सारा पैसा मेरे पैरों के ऊपर ऑपरेशन में लगा दिया था। पापा इन हालातों से निकलने ही वाले थे कि मेरी छोटी बहन गुड़िया, उसके दोनों पैरों के अंदर भी भगवान ने पता नहीं ना जाने क्या खराबी की, और पापा को उसका भी इलाज करवाना था। उसके पैरों के इलाजों के अंदर लाखों रुपए खर्च हुए। उसके बाद में जैसे जैसे इस कर्जे से वो फ्री होते आ रहे थे, घर की माली हालत थोड़ी ठीक ठाक होने वाली थी, उसी समय पर मेरा एक छोटा भाई योगेश, उसकी भी आंख के अंदर भगवान ने पता नहीं ना जाने क्या किया। मुझे नहीं पता कि वो ऊपर वाला क्या चाहता था, क्यों इतनी तकलीफें दे रहा था। हमारे घर के अंदर सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे घर के अंदर से वो सारी चीजें जाना स्टार्ट हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, कहते हैं कि जब पैसा होता है तो सब लोग अपने पास में होते हैं, जिस दिन पैसा चला जाता है सारे लोग आप लोगों का साथ छोड़ के चले जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है पापा की वो हालत। पापा ने कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है सुबह के 6 बजे वो काम पे निकलते थे, रात के 11 बजे घर पे लौटा करते थे। जैसे जैसे वो इस कर्जे को दूर कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने, कर्जे को दूर कर ही रहे थे कि अचानक मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस दिन पापा दिल्ली आ रहे थे अपने काम से, जब वो रिटर्न हो रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हेलो, घर के अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला, खाने वाले 6, क्या हालत होगी घर की? यस, जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उनका ये जो दाहिना हाथ है उसके अंदर फ्रैक्चर हो चुका था। घर के अंदर पैसा कमाने वाला कोई नहीं था। उनके इलाज के लिए भी हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, लाखों रुपए खर्च किए गए, तब जाकर वो हार्ट ठीक हो पाया। लेकिन जैसे जैसे मैं गुजर रहा था, एक रात मेरे मम्मी और पापा ने बच्चापन के अंदर मेरे को अपने कमरे में बुलाया था, और कमरे में बुलाने के बाद में उन्होंने मेरे से बड़े प्यार से पूछा था, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने दुख और तकलीफें मेरे साथ में कभी शेयर नहीं की। उन्होंने बड़े प्यार से बोला था कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पड़ोस में डॉक्टर शर्मा जी रहते थे, उनका सपोर्ट जो कोर्ट था वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। तो माता पिता ने एक ही बात बोली थी कि बेटे बड़े होकर चाहे तुम जो कुछ बन जाना, लेकिन हम लोगों की एक इच्छा है, हम लोगों की एक चाहत है, तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। मैंने कहा कि पापा मम्मी आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो पापा मम्मी ने सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटा तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाने हैं, लेकिन हम लोगों को तीर्थ स्थलों के दर्शन करा देना। सिर्फ एक चाह, और मैं लकी हूं। मैं नमन करता हूं अपने उस परम पिता परमेश्वर को, और मैं नमन करता हूं अपने माता पिता को कि उन्होंने बच्चापन के अंदर ही मेरे दिमाग के अंदर एक ड्रीम डाल दिया था। मेरे दिमाग के अंदर एक सोच उन्होंने बच्चापन से ही पैदा कर दी थी, और उसी टाइम पर ठान लिया था कि मैं खूब मेहनत करूंगा और सारे तीर्थ स्थल जितने भी हैं सब तीर्थ स्थलों का दर्शन मैं अपने मम्मी पापा को करवाऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई को खत्म करके, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने जिस भी क्लास में पढ़ा था, एक भी क्लास ऐसी नहीं थी जिसमें मैंने टॉप नहीं किया हो। बच्चापन से हर क्लास के अंदर टॉप 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 टॉप। याद है मेरे को वो भी दिन जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जा रहा था, तो पैसे की थोड़ी कमी हुई थी, तो मैंने अपनी लाइन तुरंत चेंज कर डाली थी, और मैंने उसी टाइम पर ITI की तरफ रुख किया था। और उस टाइम पर भी मैं ITI के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप करके आया था। बहुत विश्वास था मेरे ऊपर। उसी टाइम पर दिमाग के अंदर था
कि एक नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी तो मैं सारी बीमारी जड़ से खत्म कर डालूंगा। नौकरी करने आता हूं गुड़गांव सिटी, आज से ठीक 6 साल पहले। 6 साल पहले यहां पर एक कंपनी थी, उस कंपनी का रिटर्न इंटरव्यू होने वाला था। 500 लोगों का रिटर्न इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर एक मैं भी था। दूसरे दिन जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि उसमें से 400 लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, 100 लोग उसके अंदर बाकी रहे हैं और उन 100 में से मेरा नंबर आया था। और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूं, देखो मेरा नंबर आ गया। और मैंने तुरंत ही घर वालों को फोन किया कि मम्मी पापा मेरा नंबर आ चुका है। दूसरे दिन बरवली एक इंटरव्यू होने वाला था। उस बरवली इंटरव्यू के अंदर 4 सदस्य सामने बैठे हुए थे। कंपनी के रिसेप्शनिस्ट के ऊपर हम लोगों को बिठाया गया था। कंपनी को जब मैंने बाहर से देखा, जिंदगी में पहली बार जब मैं उनके बाथरूमों के अंदर गया था, हाथ धोने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता हूं ऑटोमेटिक पानी आ रहा था। बाथरूम करने जाता हूं तो ऑटोमेटिक पानी आ रहा था। मैंने कहा कि इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए एक बार, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। यही सोच थी। 4 लोगों ने इंटरव्यू लिया, लास्ट में रिजल्ट आया, 85 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, 15 लोगों को सेलेक्ट कर दिया, उसमें से भी मेरा नंबर आ चुका था। बहुत खुश था। दूसरे दिन फिर से फाइनल इंटरव्यू था, उसमें से भी 8 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, बाकी के लोगों को सेलेक्ट कर दिया, उसमें से मेरा भी नंबर था। मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी, बहुत बड़ी नौकरी लग गई है। मैंने घर वालों को फोन किया, जब हाथ के अंदर मैंने देखा 3000 रुपए का पेमेंट आपको दिया जाएगा। हेलो, 3000 रुपए से मेरे कैरियर की शुरुआत की, आज से ठीक 5 साल पहले। 3000 रुपए में मैंने खर्चा निकाल कर देखा, 1500 रुपए मेरा रूम का रेंट, 1500 रुपए खाने में, 1 रुपया बचेगा क्या जी? नहीं बचा था। और हकीकत का सामना मेरा उस दिन हुआ। मेरे मम्मी पापा ने एक ही बात बोली थी कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमानेंट नौकरी है, हर साल तेरी सैलरी बढ़ती है, तो पक्कों में हो जाएगा, पक्कों में हो जाएगा। और मैं उसी टाइम पर काम पे जुट पड़ा था। पूरी मेहनत की, पूरी ताकत लगा दी, पूरी जी जान के साथ में उस कंपनी में काम कर रहा था। जब मेरे को काम करते हुए 6 महीने हो गए थे, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के सीनियर, सारे लोग मेरे से बहुत खुश थे कि ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनतशाली है। एक बार 8 घंटे की जगह मेरे को 16 घंटे कंपनी में काम करना पड़ा। और जब 16 घंटे में काम कर रहा था, उस लाइन पे एक मशीन थी जिसका नाम था ADL 3। हेलो, ADL 3 के नाम से वो मशीन थी। उस मशीन के अंदर एक पार्ट फंस चुका था। उस पार्ट को निकालने के लिए जैसे ही मैंने हाथ अंदर की साइड में डाला, उस पार्ट को मैं खींचने की कोशिश कर रहा था, पार्ट निकल कर आया। पीछे से प्रेशर की मशीन थी, फट मेरे हाथ के ऊपर लगी और मेरा ये हाथ घायल हो चुका था। इसमें से खून निकलने लग गया था। मैं चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था। पास में इमरजेंसी का बटन था, मैंने स्विच को ऑफ किया, हाथ को बाहर निकाला। मेरा हाथ पूरी तरह से जख्मी था उस टाइम पर। और उसी दिन मेरे को कंपनी से हॉस्पिटल की तरफ रेफर कर दिया और उस हॉस्पिटल का नाम था ESI हॉस्पिटल। हेलो, जिसमें ना डॉक्टरों का पता था, ना डॉक्टरों को दवाइयों का पता था। उस हॉस्पिटल के अंदर मेरे को दाखिला कर दिया और 4 दिन के अंदर मेरे हाथ के अंदर बहुत बड़ी सूजन जम गई। तो मैंने कंपनी में फोन किया तो कंपनी वालों ने कहा कि आपका इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा, बाहर से करवाना है तो आपको अपना खुद लगाना पड़ेगा। मैंने बाहर से इलाज किया तो कंपनी से बोला गया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी यदि कंपनी नहीं आए तो मैंने कहा ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा हुआ, यदि कल के दिन भगवान ना करे मेरे हाथ पैरों को कुछ हो गया तो इसका मतलब मेरे घर के अंदर इनकम नहीं आएगी। मैंने कहा कि घर के अंदर इनकम नहीं आएगी तो ऐसी डिग्री को हासिल करने से फायदा क्या है। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो जानकारी देके जाऊंगा, यदि इस जानकारी को आपने 100% दिमाग से सुन लिया तो मेरी गारंटी है इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति, इस हॉल के अंदर बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति कामयाबी की कहानी को खुद अपने हाथों से लिखने वाला है। उस दौरान मेरी जो मुलाकात होती है एक ऐसे साथी जिसको पता था कि इस व्यक्ति का सपना क्या है और उसे यह भी पता था कि इस सपने को पूरा करने का इसका माध्यम क्या है। वो बंदा मेरी जिंदगी के अंदर आर्थिक बिजनेस का प्लान लेके आया था। ग्रेट मिस्टर शिव कुमार पंडित जी, एक बार जोरदार तालियां।
शिव कुमार पंडित जी ने मेरी मुलाकात एक ऐसे साथी से करा दी जिस साथी ने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूम मचा के रखी हुई है, जिसे हरियाणा का बब्बर शेर बोला जाता है, मिस्टर हरियाणा का। जिस दिन हरियाणा के बब्बर शेर से मुलाकात होती है, उसी दिन बलदेव सर ने बताया था कि दुनिया के अंदर जो टेक्निक आप जो गुण सीखते हो, ये जो आपके पास में जितनी भी डिग्रियां होती हैं, डिप्लोमा कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को केवल एम्प्लॉय बना सकती है। क्या बना सकती है? टेक्निकल नॉलेज केवल आप लोगों को एम्प्लॉय बना सकती है। एम्प्लॉय चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। नौकरी लोगों को अच्छा नहीं लगता नौकर सर। व्हाट इज द फैक्ट? एक व्यक्ति था, मैनेजर था, कंपनी के अंदर 40,000 रुपए की उसकी इनकम। वो बंदा बोलता है कि मेरे पास में सब कुछ तो है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ तो है, लेकिन कमाल की बात, वो मैनेजर कभी भी अपनी जिंदगी को अपनी तरफ से जी ही नहीं सकता। वो व्यक्ति खाना कब खाएगा इसका भी समय वो कंपनी का मालिक उसका सेट करता है। वो व्यक्ति नहाएगा कब इसका भी समय वो कंपनी का मालिक सेट करता है। यहां तक कि वो बंदा दिन के अंदर सोएगा या फिर वो रात को सोएगा, इसका भी समय वो कंपनी का मालिक ही सेट करता है। हेलो, एम्प्लॉय एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में स्टाइल तो हो सकता है, जिसके पास में पैसा तो हो सकता है, लेकिन वो पैसे से अपनी जिंदगी को जी नहीं सकता। लेकिन एक और तरह की इनकम होती है। बलदेव सर ने मेरे को बताया कि उनके पास में जिस गांव में रहते थे एक टीचर था, जिस टीचर की इनकम 25,000 रुपए, लेक्चरर था। जब टीचर से बात की, प्लान के बारे में बताया गया, तो उसने कहा कि मेरी तो सरकारी नौकरी है, एकदम फर्स्ट क्लास हूं, कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को। 25,000 रुपए के अंदर जब वो 30 साल की उम्र के अंदर 25,000 रुपए कमा रहा है, तब उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा है। 58 साल की उम्र के बाद में सरकार उस व्यक्ति को लास्ट में एक लिफाफा देगी। उस लिफाफे के ऊपर लिखा होगा योर टाइम इज ओवर। लास्ट सैलरी का उसको 40% पैसा बोनस के रूप में दे दिया जाएगा और उसके बाद में 16,000 रुपए। यस, टेक्निकल नॉलेज से एक व्यक्ति पैसा तो कमा सकता है, लेकिन एक बंदे को लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसे के साथ साथ चाहिए समय। क्या चाहिए? समय मिलेगा तो वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ सकता है। और ये दोनों जो इनकम देता है, वो देता है केवल मात्र आरसीएम बिजनेस। यहां से मेरे सिस्टम की शुरुआत होती है और मेरे को जो प्लान दिखाया था, केवल 2 मिनट का मेरे लिए प्लान दिखाया गया था और उस 2 मिनट के प्लान ने ही मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था। सिर्फ 2 शब्दों के अंदर पूरा आरसीएम ही समझ में आ गया। क्या वो 2 मिनट का प्लान देखना चाहोगे? यदि किसी की भी समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं, एक भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर बैठ गया, डायमंड तो यहीं से निकलेंगे, बाहर की साइड से कोई डायमंड नहीं निकलेगा। मैं 2 साथियों को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं, प्लीज वेलकम। प्लीज 2 साथी, ये 2 साथी हैं, इनका नाम है मिस्टर अनिल कांबोज, इनका नाम है मुकेश कुमार। मेरे को जो प्लान दिखाया था, जो आज जिन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो व्यक्ति जहां पर भी चला जाता है सैकड़ों लोगों की भीड़ उस व्यक्ति को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। माननीय मिस्टर, हेलो, उन्होंने मेरे को बताया 2 मिनट का प्लान। ये परचून वाली दुकान है। इस दुकान से दिनेश आप सामान लेने जाते हो,
इससे सामान लेके आ गए, फायदा आपको हुआ कि दुकान वाले को हुआ? हेलो, इससे आपके भाई भी सामान लेके आएंगे, फायदा दुकान वाले को हुआ कि आपको हुआ? आपके मम्मी और पापा भी सामान लेके आएंगे, फायदा दुकान वाले को हुआ आपको हुआ? आपके रिश्तेदार इस दुकान से सामान लेके आएंगे, फायदा आपको हुआ दुकान वाले को हुआ? आपके गांव वाले जितने भी लोग हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, सामान लेके आएंगे, आपको फायदा होगा, दुकान वाले को फायदा होगा? पूरे देश के लोग इस दुकान से सामान लेके आएंगे, फायदा इस दुकान वाले को होगा कि पूरे देश को होगा? हेलो, केवल मात्र दुकान वाले को। और दूसरी बात समझ में आई थी, ये आरसीएम बिजनेस की दुकान है। यदि इस दुकान से आप सच्चा और ईमानदारी से सामान लेके आते हो, 2 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। यदि आपको इस दुकान के बारे में चाचा जी को बता दिया, तो इस दुकान के ऊपर जब ये सामान लेने जाएंगे तो इस दुकान से आपको 4 रुपया का फायदा होगा। जब आप अपने समाज के लोगों को बता दोगे, धीरे धीरे उनको भी अपनी टीम में शामिल कर दोगे, तो फायदा आपका ज्यादा बढ़ेगा कि दुकान वाले का बढ़ेगा? अपना। यदि आपने अपने रिश्तेदारों को बता दिया, यदि आपने अपने गांव वालों को बता दिया, आपकी जितनी टीम बढ़ती जाएगी, आपके नीचे यदि 5 लाख की सेल होती है तो आपकी इनकम 20,000 हो जाएगी। लेकिन जितने लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है, यदि उन लोगों ने भी अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करवा दिया तो, हेलो, यदि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करवा दिया तो आपकी इनकम 50,000 हो जाएगी। थैंक यू। ये 2 मिनट का प्लान मेरी समझ में आ चुका था। अब मैं आप लोगों से वो सारी बातें करने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर 100% चेंज आने वाला है। हेलो, 100%, 99.99 नहीं, 100%। क्या आप सब लोग तैयार हैं? पीछे से यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल यदि साइलेंट नहीं हुआ हो, प्लीज मेरी विद रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट कर लें, या फिर साइलेंट नहीं करना आता हो तो लाल बटन दबाते बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। यदि वो भी बटन दबाना नहीं आता हो, पीछे का ढक्कन खोल देना, बैटरी बाहर निकाल देना, परमानेंटली बंद हो जाएगा। हेलो, कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ लेना चाहूंगा।